हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों मैं हूं मनोज। आज हम सेट लगाने वाले हैं सामान्य ज्ञान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 10। इससे पहले 9 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है 66वें बीपीएससी प्रीलिम्स, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों इस बुक के बाद 10 सेट हो चुका है। कल के बुक वीडियो में भी हम बता दिए थे। किस बुक का अगर आप लोग फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, उस बुक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम वो बुक लाने का कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वहाँ पर रेड टाइप का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको दबा देना है। उसके बगल में बेल आइकन घंटी जैसा एक निशान दिखेगा, उसको दाब करके और उसके बाद ऑल वाला को सेलेक्ट कर देना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन उसको तुरंत मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, जन स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के ही विषय, लेकिन जन स्वास्थ्य यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेख परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो यह किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, अपना लेख परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। संसद द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है, और लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यह दिया गया है आर्टिकल 75 में। किस में दिया गया है, आर्टिकल 75 में। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए, वह जन्म से भारत का नागरिक हो या नहीं है, 35 वर्ष का आयु पूर्ण हो चुका हो, सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको उम्र 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुनने जाने योग्य होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा में 30 वर्ष का सदस्य उम्र ले लिया जाता है। और चौथा है, किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 2 और 4 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए, अध्यादेश जारी करने की निम्न परिस्थितियां होती हैं, जैसे सरकार के समझ आकस्मिक परिस्थिति जो विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन का सत्र न चल रहा हो, कोई भी सदन में सत्र नहीं चल रहा हो, या एक सदन का सत्र, कोई एक सदन का भी सत्र नहीं चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो लोक अदालत की स्थापना पहली बार जो हुआ था, यह हुआ था गुजरात में। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। यह हुआ था कब, 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया है। तो किस राजनीतिक विचार ने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेस्क्यू। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेष व्यवस्था संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है। तो यह संयुक्त राज्य के संविधान से कौन सी लिया गया है, संयुक्त राज्य के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, जबकि संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये तीनों लिया गया है अमेरिका से, और ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में विश्वास
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1963 में। केंद्र सरकार के द्वारा 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नेहरू सरकार के विरोध में लाया गया था। किसके समय? पंडित जवाहरलाल उस समय नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृति धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ता है तो सरकार लोकसभा में निम्न अनुदान की मांग या प्रस्ताव पेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपूरक अनुदान। उस प्रकार के अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहते हैं जब यह पेश किया जाता है। यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृति धन इसी वित्तीय वर्ष से कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग करते हैं और उसे प्रस्ताव पेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह कौन प्रस्तुत करता है? तो यह स्पीकर यानी अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष पर यह इसका निर्णय लेते हैं कि यह धन विधेयक का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, ये भी याद कर लीजिएगा। देखते हैं अब तक कितनी बार लोकसभा एवं राज्यसभा में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? तो अब तक कितने किया गया है? तो देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तब दोनों सदनों में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक दहेज निषेध में पहली बार 1959 में, काकतीय संशोधन के तहत दोनों सदनों के बीच असहमति होने की वजह से 6 और 9 मई 1961 में आयोजित की गई थी। दूसरी संयुक्त बैठक बैंक कार्य सेवा आयोग विधेयक 1977 को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार करने के बाद 16 मई 1978 में, और तीसरी संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा अस्वीकृति प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस यानी पोटो के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव में संबंध में 26 मार्च 2002 को आयोजन किया गया था। तो आप लोग का आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो यह संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है? तो यह 1 माह तक, 30 दिन तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो जब संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाता है तो उस उपरांत राष्ट्रपति किस प्रकार का अनुच्छेद का प्रयोग करके संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो वह करते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो अभिधम्म पिटक का जो संकलन किया गया है वो किया गया था तृतीय बौद्ध संगीत में। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो 247 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में, उसमें पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। पहला किया गया था 483, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में, और तीसरा क्या गया था 247 में। पहला चतुर्थ किया गया था प्रथम शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला कौन सा है? तो मुख्य कृषकों वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। देखिए, बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला मधुबनी है, जहां पर 2,89,095 है। सबसे न्यूनतम कृषक वाला जिला मुंगेर है, जहां पर 28,928 है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम नगरीय जिला वाला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर। तो देख लीजिए, बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है, जिसमें 3.5%, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला पटना है, जो 43.2% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को जो पहली बार पराजित किया गया था वह किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा। कब किया गया था? तो 1178 से 79 मोहम्मद गौरी एवं गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात के चालुक्य वंश शासक भीम द्वितीय था, और जिसे मूल राय द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। किसे? तो भीम राय द्वितीय को। मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था, और मोहम्मद गौरी को भारत में यह पहली पराजय था।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस सिलसिले ने सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त किया है? तो किस सिलसिले में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त किया है? तो वह क्या है? फिरदौसी। किसने किया है? 19 को हो जाएगा बिहार में। बिहार में प्रचलित सूफी सिलसिला फिरदौसी था और फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो यह नंगी जो हड़ताल किया गया था वह छपरा जेल में किया गया था। कहाँ पर? छपरा जेल में। यह कब किया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया था। छपरा के जेल में कैदियों की तरह विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? वह किया गया था सारण को। किसको किया गया था? सारण को। दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र क्या समझते हैं? तो दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से हम क्या समझते हैं? तो वह समझते हैं बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। क्या समझते हैं? बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में। आरोप में किसे फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर कांड 1908 में आरोप में उसे फांसी दिया गया था, जो 23 का आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। किसको दिया गया था? खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी खुद पकड़ा गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना जो किया गया है वह किया गया है मोकामा में। कहाँ पर किया गया है? मोकामा, पटना के आसपास में है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों के सहयोग दिया था? तो यह सहयोग दिया गया था नाना साहब को। किसको दिया गया था? नाना साहब को। वीर कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति का। कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यह दरभंगा जिला में अवस्थित है। कुशेश्वर शिव मंदिर यह बिहार के दरभंगा जिला में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम क्या है? तो यह पहला स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम है वह है आपका इलिसा टेस्ट। क्या है? इलिसा टेस्ट। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्यों में स्थित है? तो 28 का हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। कहाँ पर किया गया है? नागपुर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। यह रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल देश की सभी जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह होप पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया है। तो यह किया गया है उत्तराखंड राज्य में। किसके में? उत्तराखंड राज्य में। देखिए, होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कुशल और अकुशल युवाओं को डेटाबेस बनाना और डेटाबेस के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार का उपलब्ध कराना है। यह कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है आपका गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक और विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का फैसला किया है? तो यह कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? यह 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक के बाहुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कर्नाटक के बाहुबली ने मिस्टेक हो गया है, हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो यह रख दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक श्रृंखला ने एम्मी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है? तो कौन सा नाटक श्रृंखला है जिन्होंने एम्मी अवार्ड 2020 जीता है?
तो यह जीता है सक्सेस। सक्सेस ड्रामा सीरीज ने एम्मी अवार्ड 2020 जीता है, सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया पीडी वघेला को। किसको किया गया है? पीडी वघेला को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 37। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। यह सौराष्ट्र पहली रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो बिजली उत्पादन में भारत का स्थान जो है वह है तृतीय। कितना है? तृतीय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। 1497 टेरावाट विद्युत उत्पादन के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान दुनिया में आता है। पहला अमेरिका और दूसरा चीन के बाद बिजली उत्पादन में भारत तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति का पहल शुरू किया है? तो प्रगति पहल जो शुरू किया गया है वह किया गया है फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेसबुक इंडिया में भारत की महिलाओं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? तो किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? तो वह घटा है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। यूनिसेफ और बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स BBS के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में कुपोषण की दर बांग्लादेश में तेजी से गिरी है। बांग्लादेश 2013 में जहां कुपोषण की दर 42% थी, वहीं 2019 में घटकर 28% मात्र रह गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है आपका ऑप्शन नंबर 76। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत 82वें देशों में शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 76 में है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले युवा खिलाड़ी। तो सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गया है? तो यह बन गया है नसीम शाह। कौन बन गया है? नसीम शाह। पाकिस्तान के 16 साल के नसीम शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली है। इसके साथ ही ऐसा करने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो सबसे युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह बन गया है, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो यह 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किए गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री रह चुके हैं? तो यह मंत्री रह चुके हैं रक्षा मंत्रालय रह चुके हैं, विदेश मंत्रालय भी रह चुके हैं, वित्त मंत्रालय रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो सब्जी उत्पादन में 18-19 में भारत में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो वह रहा है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों की वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इस मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ। क्या नाम है? हरित पथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट यह पहल है आपका RBI का। किसका पहल है? RBI का। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI का एक मौद्रिक नीति है। इस मौद्रिक नीति के तहत RBI सरकार ने लगातार बॉन्ड खरीदता है। इससे लंबी अवधि वाले लोन पर इंटरनेट रेट घटता है और कम अवधि वाले पर लोन इंटरनेट का रेट बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित करने की बात कही है? तो यह बात कहा है पुर्तगाल ने। किसने कहा है?
पुर्तगाल। गांधी जी की 150वीं जयंती पर पुर्तगाल ने गांधी जी सिटीजनशिप एजुकेशन पुरस्कार स्थापित करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी एजुएशन एनालिसिस ऑफ न्यूमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में न्यूमोनिया में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया जो सबसे अधिक दर्ज किया गया है वह दर्ज किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने रैंक वाली ऐप को शुरू किया है? तो रैंक वाली ऐप को जो शुरू किया गया है तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2020 में पंजाब सरकार द्वारा हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आय रखवाली ऐप को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया है हैदराबाद को। किसको दिया गया है? हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोड ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए, भारत और कतार के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री, आइवरी कोस्ट एक देश है जिसका प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर हमीद बाकायोको को। वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 26 में जो 25वें शीतकालीन ओलंपिक होगा यह इटली के मिलान शहर में होगा। कहाँ पर होगा? इटली के मिलान शहर में। अगला क्वेश्चन है, मैं सेडिटियस हर्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह है अरुंधति राय। मैं सेडिटियस हर्ट पुस्तक के लेखिका अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन रखा है? 56 का डी। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई का क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा का एसआई का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? तो यह होता है गतिज ऊर्जा समान होता है। क्या गतिज ऊर्जा समान होता है? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ऑटोमोबाइल के बाहरी रियर व्यू मिरर को चेतावनी के साथ चिन्हित किया जाता है। इस दर्पण में वस्तुएं दिखाई देने की तुलना में करीब होती हैं, ऐसा दर्पण होता है। तो यह होता है आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो बिजली के बल्बों में किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। किसके बढ़ाने के लिए? प्रकाश तंतु को जीवन के बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल, अपेक्षिक घनत्व और घनत्व विकृति का सभी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। किस उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है? तो किसी उपग्रह की कक्षीय चाल जो निर्भर आपका नहीं करता है वो करता है इसके द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उदाहरण है जो क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तन हो जाते हैं? तो यह किस में होता है? सब्लिमेशन, उद्पातन विधि में, ऑप्शन नंबर 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, सब्लिमेशन प्रोसेस में।
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में प्रयोग करने वाले गैस हैं एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या जो आपका है 18। देखिए इस तरह से रहते हैं आवर्त सारणी में तत्व जो है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगला में अपूर्ण है, न बताया गया अभी कितना, पूरा कंफर्म नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5वें में कितना है 18। तो ऑप्शन नंबर। वस्तु की मात्रा बदलने पर निर्भर निम्न में से क्या अपवर्तित रहता है? तो उसका घनत्व। वस्तु चाहे इतना रहे, कम रहे या ज्यादा रहे, बस उसका घनत्व वही रहता है। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है आपका वह किस प्रकार का मिश्रण है? तो एक तरल और ठोस का मिश्रण है। धुआं एक तरल और ठोस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं? तो वह होता है आपका क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस हैं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से पॉलीमर में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीमर में किसका उपयोग किया जाता है? यह क्या जाता है? पॉलीएथिलीन का। किसका क्या जाता है? पॉलीएथिलीन का। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमरिक फाइबर हैं। तो पॉलीमरिक फाइबर जो है आपका हो जाएगा आंसर ओरलोन। क्या है? ओरलोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेस्टाइड श्रृंखला होती है? तो यह पेप्टाइड श्रृंखला जो होता है आपका ऑप्शन नंबर इंसुलिन। खसरा जिसे मिल्स कहते हैं इंग्लिश में, निम्न में से किसके कारण होता है? यह होता है आपका वायरस के कारण। देखिए बीमारी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी जीवाणु से होने वाली बीमारी का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो बीमारी डायबिटीज़ उसमें है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के लिए वीडियो बना दिया गया है, सेपरेट वीडियो है, वो केवल बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। तो वहाँ से अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस टाइप का वीडियो क्वेश्चन आपको नहीं होगा। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि वायरस से होने वाले रोग के बारे में भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होते हैं वह मुख से ही होता है, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन जो मुख से ही हो जाता है, क्योंकि भोजन करते हैं तो ऐसे तो कि नहीं निकल जाते हैं, उसको कुछ पहले मतलब चबाते हैं। तो पाचन की मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। और मुख में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन, अमाइलेज, ये सभी एंजाइम मुख में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मशरूम। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो ये हो जाएगा 80 का आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको। ग्रंथि है, उससे संबंधित हार्मोन दिया गया है। तो चलिए 81 का देखते हैं। अग्नाशय, तो यह हो जाएगा आपका ग्लूकागन। दूसरा है पिट्यूटरी, तो यह हो जाएगा आपको थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तीसरा है अधिवृक्क, यह हो जाएगा कोर्टिसोल। और गुर्दे विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान समान रूप से लगभग होता है। तो 82 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए मैथ रीडिंग आ गया है, आंसर हम बताते चलते हैं। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घास के मैदान के नामांकित के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो आपका पहला हो जाएगा लानोस, फिर हो जाएगा सेल्वास, फिर होगा आपको कैंपोस और फिर हो जाएगा आपको पंपास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश या क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा जो नहीं है, देखिए आयरलैंड गणराज यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। आयरलैंड और गणराज यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश क्षेत्र आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्टॉक। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड स्थल रुद्ध देश है। तो ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड दो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हमारा सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है आपका मंगल, 97 का डी। सबसे छोटा ग्रह बुध है, बुध के बाद मंगल ही आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका महाराष्ट्र में। हाल ही के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है, इसके जिम्मेदार का कारण क्या रहा है? तो यह रहा है वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार देश के कुल कितने मिलियन हेक्टेयर वन और वृक्ष आच्छादित हैं? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो 80.73%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जैसे त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो कर्क रेखा पर गुजरने वाले राज्य का ठीक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर चलिए छोटे छोटे थोड़ा लिखते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। देखिए पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झार से झारखंड हो जाता है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्या क्या हो गया?
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किन देशों को स्पर्श करती है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत हिस्सों पर वनावरण वृक्षावरण है? तो यह है आपका 9.89%। निम्न में से बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती है? तो गंगा में दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती हैं या कोसी नहीं मिलती हैं, उत्तर में आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए कागज उद्योग। तो कागज उद्योग आपका हो जाएगा एक डालमिया, दूसरा है सिगरेट दिलबारापुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किन पर्वतों के श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू की घाटी जो किन पर्वतों के बीच स्थित है? तो वह स्थित है आपका धौलागढ़ से पीर पंजाल तक। 8 नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रमाण किस प्रामाणिक ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपका वायु पुराण में। गुप्त चीज गुप्त रहता है। वायु को कभी देखे हैं? नहीं देखते हैं, इसीलिए गुप्त है। तो गुप्त वंश वायु पुराण। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल सुरकोटदा था। कौन था? लोथल और सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ई, 2 ऑप्शन है। उत्तरवैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथों में जो पिटक की रचना किया गया था पाली भाषा में किया गया था, और जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो यह नहीं मिले हैं पाटलिपुत्र से। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो यह जो प्रचलित थे प्रोटीन के बने थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किया उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया गया था अपने राज्य हरण के स्मारक के रूप में। वह अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक भी थे। तो 115 का हो जाएगा हर्षवर्धन। निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू की गई थी वह बम्बई मद्रास में किया गया था। तो बम्बई मद्रास दोनों है, ऑप्शन नंबर ई। भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम पंजाब में हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1867 ईस्वी में। नरबली प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना यह कब किया गया था? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। किसने कांग्रेस सम्मेलन में 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहने वाले कौन थे? तो वह अश्विनी कुमार दत्त थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कभी नहीं चुने गए थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया है? तो दी वे आउट नामक पंपलेट जो जारी किया गया था वह किया गया था श्री राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के द्वारा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन के नेतृत्व में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन के किसके नेतृत्व में भारत आया था? यह पैंथिक लॉरेंस। इनके 3 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, जिसका नेतृत्व किया गया था इस
मिशन का हुआ थे पैंथिक लॉरेंस। किसने भारत के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने अनेक आंदोलन को भेड़ियों को आगे फेंक दिया है? तो यह कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। तो यह कहा था आपका खान बहादुर गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चिन्नापल्ली से वेदारण्यम नामक सत्याग्रहियों को यात्री का नेतृत्व किया था? तो यह हो गया था आपका सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो यह लिखा था आपका तारकनाथ दास। अगला है, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्न में से किस नवाब के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो यह घटना हुई थी आपका सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय हुई थी। यह कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला एक छोटी सी किलेबंदी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। केवल 23 ही जिंदा बच पाए थे और 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और इसमें एक अंग्रेज भी हॉलवेल ने इस घटना को उल्लेख किया था। इस बारे में जो बताया गया था, एक अंग्रेजी पत्रकार थे हॉलवेल, उसको भी इसी में कैद किया गया था। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो यह नहीं किया था इंदौर के होलकर ने। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया था? तो सिंध को अंग्रेजी राज में जो विलय किया गया था वह किया गया था 1843 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दाराभाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत को विश्वास नहीं करता था? तो दाराभाई नौरोजी के धन के निष्कासन को सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया था, वो था सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। किस शासक द्वारा सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की थी? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि के साथ हुई थी। किसके साथ? सालाबाई की संधि के साथ। ऑप्शन में नहीं है, ई नंबर ऑप्शन होगा। दीवान एवं मुस्तराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो यह किया गया था 1990 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 2007 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर को, भारत सरकार के राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं? तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण और हीनार्थ प्रबंधन, चारों हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं ब्याज भुगतान, सब्सिडी और राज्यों के अनुदान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो 143 का हो जाएगा SDR। किसको? SDR को। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। और 50 नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो यह चेलैया समिति ने किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देखें हैं, इसका मतलब आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके बाद कौन सा बुक लाना है। और एक बात और है कि इन्फोर्समेंट ऐसा है कि 6 तारीख को एग्जाम है, आपको 10-11 दिन बच के हैं। अगर आप लोग चाहिएगा इरूटेरिया का ही 15 सेट है, उसको हम 6 से 7 दिन में ख़त्म कर देंगे। 2 सेट लगभग डेली देंगे, उसका भी ये तो चलता ही रहेगा, वो भी 2 सेट हम दे देंगे आप लोग चाहिएगा तो आप लोग चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट एसआई का भी डाला जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि डालना है या नहीं। आप लोग बोलिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम उसको भी कल से शुरू कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो हम 6 रोज़ में बिल्कुल हम उसको ख़त्म कर देंगे। 2 सेट लेंगे और 6 तारीख एग्जाम है, उससे पहले रिवीजन भी हो जाएगा। 1500 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, तो बहुत क्वेश्चन का आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है उससे। तो चलिए, थैंक यू।